नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। ओबीसी के असली हकदारों को किया जा रहा है महरूम। जन स्वाभिमान सम्मेलन में हुआ सामूहिक उद्घोष। दयानंद महाविद्यालय अजमेर में पुरुष कबड्डी का हुआ आयोजन। 40 टीमों ने लिया भाग। माली सैनी समाज द्वारा सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन। 16वां सामूहिक विवाह 14 फरवरी को। गुलाबबाड़ी के तेजाजी चौराहे पर नाले के निर्माण को लेकर क्षेत्रवासी हुए लामबंद। निर्माण रोकने के लिए जाहिर किया गुस्सा। सम्मान समारोह में शिक्षकों और संस्था प्रधानों को किया गया सम्मान। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आयोजित किया समारोह। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के कार्ड विश्राम स्थली में आज स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जन स्वाभिमान अजमेर के बैनर तले सम्मेलन के संयोजक राज श्री संताराम महाराज के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मूल ओबीसी को अपना अधिकार व हक दिलाने पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में सभी धर्म के साधु संत व सभी धर्म के लोग भी शामिल हुए। वहीं वक्ताओं ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज में संतों के माध्यम से समरसता लाना है व सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा व न्याय दिलाना है। बुद्धिमान पूज्य संत सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सब उपस्थित दूर दूर से ढाली से गांव के चौपाल से पधारे मेरे प्रिय साथियों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, किसानों, आप सभी को अपने दिल में एक मशाल लेकर के आए हैं और ये मशाल है इस राजस्थान में परिवर्तन होना चाहिए, राजस्थान में बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव की पीड़ा को लेकर के आप यहाँ तक पहुंचे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान का सिस्टम कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया है। किस दौर में? राजनीति दौर में और ब्यूरोक्रेटिक दौर में और इकोनॉमिक दौर में। आज दूसरे समाज के अधिकारियों का चपरासी से लेकर IAS, IPS वो गुगु बने बैठे। गुगु उनकी कोई कदर नहीं है, उनको ना कोई पोस्टिंग मिलती है, ना कोई स्कोर मिलती, उन्हें कोई इज्जत है। बच्चों का पेट पालने के लिए केवल नौकरी कर रहे हैं और दम कर रहे हैं। ये सब भाग है। आज मैं भाग की बात नहीं,
लिया वो कैपेसिटी दोगे तो आने वाले आपके बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है। 70% पुलिस केवल एक विशेष जाति की हो चुकी है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, 70% पुलिस की हो चुकी है, 70% रेलवे हो चुकी है, माइनिंग हो चुकी है। क्या तुम 10 साल में झक लगाओगे? तुम्हारी औलाद क्या करेगी? मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी प्रकार चुनाव लड़ूं या लड़ाऊं और नेताओं को थक के एक आरक्षण दिया गया। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, आरक्षण दे दिया, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, परंतु एक होता है ओब्लिगेशन और दूसरा होता है अधिकार। उस वाजपेयी साहब ने भैरू सिंह ने मूल ओबीसी में से एक विशेष जाति को आरक्षण दिया। आज तो बहुत बड़े साधन संपन्न हो गए और साधन संपन्न होने के बाद में इस ओब्लिगेशन को अपना अधिकार समझ बैठे। सब कुछ जो कुछ आप गुलामी की जिंदगी में करते जा रहे हैं, मेरे लिए उन्हें बीजेपी ने कांग्रेस हमें वो कैंडिडेट चाहिए, वो कैंडिडेट चाहिए जो केवल ये बोले जो लोग साधन संपन्न हो चुके हैं, वो अब अपना हक छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं मूल ओबीसी उनको वापिस लौटा दो। उदाहरण के तौर पर एक माँ बाप के 4 लड़के पैदा हो गए, गलती से एक लड़का चला गया विद्यालय में गोद, तो उस गोद वाले को अधिकार खत्म हो गया, 3 भाइयों को बंटवारा करे, उसको वो दे दिया। वो बात में माँ बाप के बड़े वाले ये मैं चारों अधिकार मांगूंगा, तो ये जास्ती हो गई। जिन लोगों ने और उनके अहंकार घमंड में आके उनको न तो बहन नजर आ रही है, उनको न आदमी नजर आ रहा है, अपने को केवल एक ही काम करना है। अगर आप सब लोग मिलके ये जन स्वाभिमान मंच रहा है जिसके लिए मैंने समता महाराज को बहुत अग्रणी किया है, अगर इनकी बात मान लोगे तो राजस्थान का अजमेर के दयानंद महाविद्यालय के महात्मा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान में पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने जानकारी देकर बताया कि 3 दिनों तक खेली जाने वाली प्रतियोगिता में कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता को मैट के जरिए खेला जा रहा है, जिससे कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों द्वारा खेलना आसान हो सके। इस प्रतियोगिता का कल सेमीफाइनल व फाइनल खेला जाएगा। 36वीं अंतर महाविद्यालय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन दयानंद महाविद्यालय के महात्मा आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खेल मैदान पर किया जा रहा है और ये प्रतियोगिता काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता है क्योंकि इसमें 40 टीमें लगभग आई है। तो 2 दिन हो गए और कल इस प्रतियोगिता का समापन होगा। अभी तक हमारे पास क्वार्टर फाइनल की स्टेज आ चुकी है और शाम तक हम इसको निपटा देंगे और कल सुबह सेमीफाइनल, तो उसके बाद हम फाइनल मैच कराएं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ महाविद्यालय में तो पहली बार, इससे पहले भी हमने ही कराया था मैट के ऊपर और ये फिर हम मैट पर करा रहे हैं क्योंकि अभी जिस तरीके का खेलों में बढ़ावा मिला है और एक इंटरनेशनल मैट खिलाड़ियों को इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में मिलती है या खेलने का मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप बिल्ड हो जाता है और बढ़ जाता है। और जो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों में मैट पर कराने की वजह ये है क्योंकि आज तक जो इंटरनेशनल और नेशनल या खेलो इंडिया या नेशनल गेम जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ पे बच्चों को मैट ही मिलेगी और मैट पे खेलना पड़ेगा। अगर मान लो यूनिवर्सिटी भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में मैचेस होते तो वहाँ पे भी इनको मैट पे खेलना है, तो हमने क्यों ना इनको इंटर कॉलेज मैट पे खिला के भेजा जाए ताकि हमारा यूनिवर्सिटी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है और यूनिवर्सिटी के लिए मेडल जीत के लाया, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल निश्चित है कि अगर जब मैट पर खेल रहा है तो इंजरी के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाते हैं। तो बच्चा गिरता है, कूदता है, फेंकते हैं, टेकिंग करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चोट लगने की संभावना हो जाती है और मैट के ऊपर इन संभावनाओं से बचा जाता है। दूसरी चीज़, जो हमारे टेक्निकल ऑफिशियल हैं सारे योग्य राजस्थान के हैं, तो उन्हें पता है कि कब
स्ट्रगल को रोकना है, कब क्या करना है, तो तुरंत वो अपना निर्णय देते हैं। तो इंजरी अभी तक तो हुई नहीं है और आगे भी उम्मीद है कि कोई इंजरी होने की संभावना नहीं है। इस टूर्नामेंट में लगभग 40 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें अगर मैं बात करूं तो जो नए ज़िले बने उनको भी मैं इंक्लूड करूं तो उसमें केकड़ी ज़िला है, ब्यावर ज़िला है, अजमेर है, मालपुरा है, कुचामन है, डीडवाना है, शाहपुरा है, भीलवाड़ा है, टोंक है, नागौर है। तो ये इतने सारे जो ज़िले बन के जो टीमें आई है वो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और हम तो चाहते हैं इससे ज़्यादा भी आए, तो हम इसको और भव्य आयोजन करते हैं हम। अजमेर जिला माली सैनी सामूहिक विवाह के तत्वाधान में 16वें सामूहिक विवाह 14 फरवरी को होने वाले सम्मेलन में युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन माली समाज द्वारा मनोहर होटल में किया गया। सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष घीसूलाल गढ़वाल ने 14 फरवरी 2024 को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की संपूर्ण जानकारी दी और बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते हर माता पिता की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह इतना धन खर्च करके अपने बच्चों का सही तरीके से विवाह कर सके। इसी के चलते हमारे समाज द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकथाम के लिए इस तरह के सम्मेलन समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे समाज द्वारा 16वें विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी के चलते आज 300 से 400 युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन करवाया गया। अजमेर जिला माली सैनी सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जाना है और उसी सम्मेलन के लिए उस सम्मेलन को किस प्रकार हम एक बड़ा रूप दे सकें कि उसमें अधिक से अधिक युवक युवतियों की विवाह के लिए हम प्रेरित कर सकें, उसी को ध्यान में रखते हुए आज युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन माली समाज द्वारा मनोहर गार्डन में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य हम जानते हैं कि क्योंकि समाज में आजकल कई प्रकार की महंगाई का ज़माना है, हर आदमी की स्थिति एक नहीं है। हम समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा है या कई प्रकार की जो है बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, इनको रोकथाम के लिए हम इस प्रकार सम्मेलन का आयोजन करते हैं और ये समाज का 16वां सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और आज इसमें हम युवक युवतियों का लगभग हमारा आंकड़ा कि 300 से 400 युवक युवतियाँ आज इस परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे और इसमें से हमको उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हम जो 14 फरवरी को होने वाला सामूहिक विवाह है सम्मेलन, उसमें हम इनका विवाह करवाने का प्रयास करेंगे। ये सम्मेलन धर्मतलाई गढ़ी माल्यान अजमेर के अंदर आयोजित किया जाना है और इसमें हमारे अजमेर ही नहीं, अजमेर के आसपास के ज़िले ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर और बाहर से भी, जैसे कई बार गुजरात, हरियाणा, यहाँ से भी लोग इस सम्मेलन में भाग लेते हैं और हम पूरा ध्यान रखते हैं कि इस सम्मेलन को अधिक से अधिक किस प्रकार हम सुविधाजनक बना सकें। पूरी हमारी कार्यकारिणी इसमें पिछले 3 महीने से प्रचार प्रसार में लगी हुई है और हम आगे के 3.5 महीने जो बचे हैं इसमें भी प्रचार प्रसार का काम करेंगे। अधिक से अधिक समाज के लोगों को, युवक युवतियों को प्रेरित करेंगे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ताकि सम्मेलन का जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। अजमेर के गुलाबबाड़ी स्थित देवली चौराहे पर नाला निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताते हुए दिवाली तक नाला निर्माण कार्य रुकवाने को लेकर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलाबबाड़ी स्थित क्षेत्र में मुख्य चौराहे पर पिछले 10 दिनों से नाला निर्माण कार्य को लेकर व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते व्यापारियों द्वारा वह दुकानदार द्वारा व्यवसाय करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। जबकि ठेकेदार को निर्माण कार्य से पहले ही बोल दिया गया था कि दिवाली के बाद आप नाला निर्माण कार्य शुरू करवा सकते हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा मात्र 5 दिन में नाला निर्माण कार्य तैयार करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन पिछले 10 दिनों से ये नाला निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, जिसके चलते मेयो लिंक रोड का ट्रैफिक इस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण दुकानदारों व व्यापारियों को व्यवसाय करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के लोगों का नाले में पानी भरने के चलते आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे नालियाँ खोद के गए हैं, नालियाँ बनाएंगे, 21 तारीख से खुदी पड़ी है और कोई भी प्रशासन का आदमी या ठेकेदार का आदमी आज 8 दिन हो गए, कोई भी यहाँ आके इसकी सुध नहीं ले रहा है, ना कोई बना रहा है, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। नाली का पानी ओवरफ्लो होके सड़क पे बह रहा है, मक्खी मच्छर हो रहे हैं, सबको आने जाने की परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई बंदा या ठेकेदार का कोई बंदा यहाँ आके कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई देख रहा है। हमने गाड़ी इसके अंदर घुसी है, धीरे चल रही है कि जिसकी कोई हद नहीं, अब में भी ग्राहकी नहीं हो पा रही है। ये साहब कि आज पिछले 10 दिन से ये समस्या चल रही है, जबकि इस कार्रवाई को करने के लिए हमने मना भी करा था कि दिवाली का समय है, अभी ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इन्होंने यह नाले का निर्माण चालू करवाया है और बोला कि मात्र 5 दिन में आपका समस्या समाधान कर दिया जाएगा।
जबकि 10 दिन हो चुकी है। 10 दिन से ना तो किसी को प्रकार का कोई कार्यक्रम हुआ ना कुछ हुआ, और हम सारे व्यापारी ना तो किसी प्रकार का व्यवसाय कर पा रहे हैं, और दिवाली के समय में हम इतने परेशान हो रहे हैं, ना ग्राहक आते हैं ना कुछ काम होता है। ये गुलाबबाड़ी का क्षेत्र है, तेरी देवली के मेन चौराहा रोड पड़ जाता है ये मेन रोड, जबकि म्यूलिंग रोड पे कार्य होने की वजह से ये पूरा ट्रैफिक इधर भी डाइवर्ट हो गया। इतना ट्रैफिक जाम होता है और इतनी मतलब परेशानी हो रही है जिसका कोई हद नहीं। आना जाना पूरा नाला भरने का, दुकान के सामने पानी इतना भर रखा है कि अगर दुकान को नुकसान हो जाए तो प्रशासन तो ना भरपाई करेगा उसकी हमारी। कितनी बार पार्षद को बता दिया, पार्षद जी ने भी जाके वो बोला, नगर निगम के वो ठेकेदार जी ने कहा तो मात्र 3 दिन में आपका समस्या कर दूंगा, कार्यक्रम पूरा कर दिया जाएगा। जबकि आज 5 दिन हो गए, केवल गिट्टी डली है, उसके बाद पानी भरा रहता है, जिससे मच्छर वच्छर सब हो रहे हैं। और दुकान के पिताजी, हमारे पिताजी की उम्र है आज 80 साल की, वो दुकान में बैठते कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं हमको पता है, कैसे लेने बुला रहे हैं कैसे नहीं बुला पा रहे। अजमेर राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से प्राइवेट स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्था प्रधानों का सम्मान समारोह आज आयोजित हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र धवन ने बताया कि रविवार को नानकी पैलेस में ही आयोजन हुआ। विशिष्ट अतिथि डीईओ माध्यमिक मुख्यालय अनिल जोशी और इंजीनियरिंग कॉलेज बड़लिया की प्राचार्य डॉक्टर रेखा मेहरा, पूर्व उपनिदेशक शिक्षा बिरदा सिंह और फुटबॉल संघ के सचिव सुधीर जोसेफ मौजूद रहे। कार्यक्रम में 400 विद्यार्थी, 100 शिक्षक और संस्था प्रधानों का सम्मान किया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा प्राइवेट स्कूलों के मेधावी विद्यार्थी व शिक्षक तथा संस्था प्रधानों का सम्मान किया गया है। हमारे कार्यक्रम में आज के जो मुख्य अतिथि हैं वे श्रीमती रेखा मेहरा, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज बल्लिया अजमेर, सुधीर जोसेफ सचिव फुटबॉल संघ व प्रियांशु भाटी समाज सेवी वे श्री बिरदा सिंह जी रावत डिप्टी डायरेक्टर भूतपूर्व, वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। और हमने राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लगभग 400 बच्चों का सम्मान किया है और 150 शिक्षक व संस्था प्रधानों का सम्मान किया है। और हर वर्ष की भांति हम इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हमने मनाया है। उद्देश्य हमारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का कोई ना तो सरकार ना कोई एनजीओ सम्मान देती है, ना कोई कार्यक्रम में बुलाती है, तो राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये बीड़ा उठाया और सन 2018 से प्राइवेट स्कूलों के मेधावी विद्यार्थी हो, सम्मानित शिक्षक हो, उनको सम्मान कार्यक्रम में बुलाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। ये हमारा मूल उद्देश्य है। ये नानकी पैलेस, प्रकाश रोड, नसराबाद रोड, अजमेर में आयोजित किया गया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के सूचना केंद्र के सामने एक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम की दीवार तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। दुकान मालिक द्वारा पैकिंग कर रखे गए लाखों रुपए के कपड़े पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। कोतवाल थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। कृष्ण विहार कॉलोनी, कुंदन नगर, अजमेर निवासी अखिल 33 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश लड्ढा ने कोतवाल थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उनकी मैसर्स महेश्वरी वस्त्रम के नाम से सूचना केंद्र के सामने रेडीमेड कपड़ों का शोरूम है। जिस माल की बिक्री नहीं करनी उसे पैकिंग कर कार्टन में बंद कर रख दिया गया था और कंपनी को सूचना कर दी गई थी। उसके बाद सुबह शोरूम खोला तो पता चला कि दूसरी मंजिल की दीवार तोड़कर सारे कार्टन चोरी कर लिए गए हैं। कोतवाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अखिल लड्ढा सनोप ओम प्रकाश लड्ढा है। इनकी सूचना केंद्र पर कपड़े की दुकान है, रेडीमेड कपड़े की। इन्होंने कल एक लिखित रिपोर्ट दी कि हम एक ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा बेचते हैं। अब हमें उस कंपनी के ब्रांडेड कपड़े को बंद करना है, दुकान चेंज करनी है। तो हमने 5 तारीख को उस कंपनी को सूचित कर दिया था कि आपकी कंपनी का माल हम वापस लौटा रहे हैं और माल पैक करके इन्होंने रख दिया। 26 तारीख को इनको माल भेजना था। अब इनका कहना यह है कि छत की दीवार से कूद करके इन्होंने जो पैकेट किए थे माल, वो पैकेट कोई चोरी करके ले चला गया है।
मुकदमा दर्ज हुआ है। महेश जी हेड साहब हैं हमारे, वो तफ्तीश करेंगे। आसपास के फुटेज कहीं भी दिखे नहीं हैं। वस्तु स्थिति अभी कितना माल चोरी गया है कि बताएंगे, लिस्ट पेश करेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। रियूनियन कैप्शन से प्रारंभ जिला मेडिकल महाविद्यालय में बैच सन 1973 स्वर्ण जयंती का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी ने 3 दिवसीय होने वाले आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि सन 1973 से जिला मेडिकल महाविद्यालय में प्रवेश से लेकर अब तक 50 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के मुख्य आयोजक पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर PK सारस्वत, डॉक्टर हरिदत्त एवं डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी रहे। वहीं इस बैच में 72 सहपाठियों में से 58 सहपाठी इस इवेंट में शामिल हुए, वे अपनी भागीदारी निभाई। इसी के चलते यह कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण साबित हुआ। वहीं संचालक महेश मेहता व महिमा श्रीवास्तव द्वारा इस कार्यक्रम को भव्य व सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में धार्मिक से लेकर मनोरंजन तक भरपूर 3 दिवसीय आयोजन का आनंद लिया गया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर RK माथुर भी उपस्थित रहे। 27, 28, 29 अक्टूबर को होने वाला आयोजन रीयूनियन के कैप्शन से प्रारंभ हुआ। यह 1973 में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश से लेके अब तक 50 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें 72 सहपाठियों में से 58 सहपाठी इसमें सम्मिलित हुए और सबने भागीदारी निभाई। इस प्रकार यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा था। सब उल्लास और प्रफुल्लित थे कि कार्यक्रम कितना भव्य बन जाए। इसके लिए सब लोगों ने योगदान दिया, सहयोग किया। यही नहीं, कार्यक्रम धार्मिक से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम मौज मस्ती से सरोबार रहा। इस प्रकार हमने जो प्रवेश के दिन से आज तक के 50 वर्ष पूर्ण किए, यह एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे बैच के लिए अभूतपूर्व इवेंट रही। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी, अजमेर से। JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के 1973 बैच के हम लगभग 60 साथियों ने अपने प्रवेश की स्वर्ण जयंती का उत्सव 27, 28 और 29 अक्टूबर को जॉलीवुड रिसोर्ट में मनाया है, जिसमें हमारे साथियों में 7-8 साथी हमारे विदेश से भी आए हैं। और इसमें 27 तारीख को हमने पुष्कर के जयपुर घाट पर एक महाआरती का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर महोदया और SP भी उपस्थित थे। उसके साथ साथ वहाँ पर मतदान साक्षरता अभियान का भी जागरूकता अभियान का भी आह्वान किया गया था उनके द्वारा। आज 28 तारीख को हमारे लगभग जो अभी वर्तमान में 12 टीचर हैं, उन टीचर का सम्मान किया गया। और जो इसी तरह से 12 हमारे जो सहपाठी तक जो दिवंगत हो गए हैं, उनके सम्मान में भी उनके घर वाले आए और उनको भी हमने सम्मानित किया। इस तरह और अभी जो रंगारंग कार्यक्रम
किया गया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर पंचशील नगर में ब्राविया होटल की रूफटॉप पर स्काई नेस्ट लाउंज का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पे अखिल सचदेवा बॉलीवुड सिंगर ने अपने गीतों द्वारा दर्शकों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर प्रकाश लालचंदानी वाइस प्रेसिडेंट सदगुरु इंटरनेशनल ने ढेर सारी शुभकामनाओं सहित उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर रवि मूलचंदानी, प्रतीक शर्मा डायरेक्टर ब्राविया होटल्स, आशा लालचंदानी, किसली कुमार, आलोक माथुर, अक्षय पचौरी, सोमदत्त शर्मा, शिवम मेहरा, आशीष गौतम, विजय मंगलानी एवं होटल के सभी कर्मचारी मौजूद थे। बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए हैं बिल्कुल। और आज हमारे यहाँ पे स्काई नेस्ट की ओपनिंग है शाम को, जो इस ब्राविया होटल की रूफटॉप 5th फ्लोर पे ओपन होना है, जिसकी आज हम ओपनिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने बॉलीवुड सिंगर अखिल सचदेवा को बुलाया है, जो आज परफॉर्म करेंगे इसकी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। ठीक है, इधर अगर हम स्काई नेस्ट के बारे में बताएं तो ये अजमेर का सबसे बड़ा और कहें तो सबसे अनोखा प्रीमियम लाउंज है अजमेर का, जिसके अंदर विभिन्न तरीके के व्यंजन, जिसके अंदर कि हम लोगों ने मल्टी क्यूजीन जिसे बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ मॉडर्न गैस्ट्रोनॉमी क्यूजीन से रिलेटेड डिशेस आपको मिलेंगे, जिसके अंदर ओपन बार है और आपको यहाँ से पूरा 360 व्यू है अरावली रेंजेस का। अगर कोई भी अपने घर में फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज़, एनिवर्सरीज कुछ भी सेलिब्रेट करना चाहता है तो वी वुड प्रेफर कि स्काई नेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि अजमेर में अभी तक ऐसी कोई भी जगह नहीं है और आगे आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा व्यू कहीं और से ना मिल रहा है। और स्काई नेस्ट उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है कि सबसे अच्छा व्यू और सबसे अच्छा फूड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो स्काई नेस्ट के अंदर आपको लोअर डेक, अपर डेक दोनों स्पेस अवेलेबल हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 250 के अबव की कैपेसिटी है, तो एक टाइम पे बहुत अच्छी गैदरिंग यहाँ पे एंजॉय कर सकती है। कोई बड़ा फंक्शन भी आप प्लान कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ एंड ऑल, बिल्कुल वहाँ पे बहुत अच्छी सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हैं। और हमारा जैसा प्लान है कि आगे भी हम लोग काफ़ी बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे प्लान करते रहेंगे अजमेर के लिए, अजमेर की जनता को कुछ नया देने के लिए, जो अभी तक अजमेर में नहीं होता था। जैसे कि अखिल सचदेवा जैसे बड़े आर्टिस्ट बहुत कम अजमेर में आए हैं, तो हमारा ये रहेगा कि अजमेर को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन के लिए भी हम लोग प्रोत्साहित करें और उसके लिए हम कुछ ना कुछ आगे तत्पर करते रहें। ये उद्घाटन कार्यक्रम आज रात को 7 बजे है, जिसमें अखिल सचदेवा जी परफॉर्म करेंगे और उसके साथ ही उसका उद्घाटन होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।